ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर से, विच इज थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। अच्छा, हमने काफी दिन से इंट्रोडक्टरी क्लासेस नहीं लिए है, तो आप लोग में भी भूल गए हो पढ़ाने का तरीका, बट जस्ट टू रिमेम्बर यू, हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करते उसका मतलब समझे पहले। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर दो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन बताएगा मुझे? जगदीश जल्दी से बताओ, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सर जिसकी डिग्री 1 होती है। हाँ, अगर डिग्री ऑफ हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, उसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, या फिर डिग्री ऑफ, अगर हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो इसमें इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर 1 है, मतलब वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर जो जा सकती है उसमें वो 1 ही जा सकती है, तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसने बता दिया कि वेरिएबल एक नहीं है, वेरिएबल क्या है? दो है। तो मैं अगर ये लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस प्लस 3, क्या ये इक्वल टू 2? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हाँ ना? नो सर, नहीं है। बिकॉज इट्स अ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड, अगर मैं x प्लस वाई प्लस 3z लिखूं, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं सर, यस इसमें सर। सच में 3 वेरिएबल है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें 3 वेरिएबल है, तो ये भी नहीं है। तो हुआ क्या? x यस प्लस सर। वाई इज इक्वल टू 1, क्या ये है? हाँ बिल्कुल ये है। यस सर। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई है एक्सक्यूज बात? मी सर। हाँ जी बोलो। सर लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम कितने वेरिएबल हो सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट वेरिएबल्स, there is no limit to how many variables they can be. They can be infinite variables. Variables cannot be like restricted. वेरिएबल्स x, मान लो मैं इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, एक लीनियर इक्वेशन की मैं जनरल फॉर्म कैसे लिखूंगा? अगर मैं 2 वेरिएबल्स हटा दूं यहाँ से, तो उसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे हम x1, ठीक है, a, ठीक है, a1 यस x1, ठीक है, प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, ठीक है, एंड इट गोज ऑन फॉर एवर। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। बट क्योंकि हमने 2 वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया है, तो इसलिए हमारी जनरल फॉर्म क्या बन जाती है? अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं अब इसके बाद, तो मेरी जनरल फॉर्म बन जाती है a x1, ठीक है, प्लस b x2, ठीक है। a1 a2 में कर रखा है आप लोगों ने, a1 a2 में करा दूं? यस सर। हाँ, तो a1 x1 b1 x2, ठीक है, सॉरी x2 नहीं, y ले लेते हैं, वो भी आपने y में करा हुआ होगा। लेने से नोटेशन से फर्क तो नहीं पड़ता, बट बहुत फर्क पड़ता है अगर आप लोग को याद रखने में उससे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1, ठीक है, c1 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है ना, तो c1, एक सेकेंड हटा दूं, इक्वल टू 0। हाँ, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। एंड देन दूसरा क्या है हमारा? a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है? दो इक्वेशंस है, तो पेयर ऑफ लीनियर है दोनों, बिल्कुल सही बात है। x और y दोनों की पावर 1 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो ही वेरिएबल्स है एक इक्वेशन में। तो अब हम समझे चैप्टर क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि हमें दो वेरिएबल्स की बात कर रही है जिसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, ओवर द चैप्टर हम बीच बीच में कभी कभी डिस्कस करा करिए कि हम, जैसे काफी बच्चों को डाउट आता है मैथ स्पेशली पढ़ने में, कि क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं ये बेसिकली, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों पढ़ रहे हैं? बट दिस इज द वन कॉन्सेप्ट जो आपको लिटरली मास्टर्स तक काम आएगा। लिटरली मास्टर्स, अगर मैथमेटिक्स में मास्टर्स कर रहे हो तब भी काम आएगा। एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन इसकी न्यूमरस है, जो कि आप देखोगे ओवर द इयर्स एंड ऑल्सो इस चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट ही ऐसे करते हैं, स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि हम कुछ बात करते हैं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ग्राफ समझते हैं, कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं एक इक्वेशन को बोलता हूँ लीनियर है, ठीक है, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? किसी को पता है सर मेरे को पता है। क्या होता है? सर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी सर उससे। एग्जैक्टली, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन।
graphical representation of a equation that is linear is always a straight line. ठीक है, अगर quadratic होती है तो क्या होता है, तो फिर quadratic होती है सर तो वो कर्व बन जाते हैं. ठीक है, और वो डिपेंड Parabola. करेगा किस टाइप के, वो कर्व बन और जाएंगे. सर अगर क्यूबिक होगा तो फिर सर और सर दो हाँ, और तीन कर्व सर हो ऊपर जाएंगे. नीचे एंड उसके होता बाद आप रहेगा। स्ट्रेट लाइन तो नहीं बोल सकते, वो क्यूबिक कैसे बनाते हैं वो सब चीजें वो हम आराम से देखेंगे. ठीक है, दैट इज अ सेपरेट Excuse me, sir. हाँ बोलो. सर क्वाड्रेटिक में पैराबोला बने. क्वाड्रेटिक में हाँ क्वाड्रेटिक में पैराबोला भी बनता है, बट पैराबोला इज वेरी स्पेसिफिक टाइप. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि क्वाड्रेटिक से पैराबोला ही बने. ठीक है, ओके सर. बट क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं तो मेजोरिटी टाइम जो आपने ऐसे देख रखा है ना, आप पैराबोला जनरली जब मैं बात करता हूँ तो बहुत लोगों को ऐसे याद आता होगा. ठीक है, या फिर ऐसे याद आता होगा, बट पैराबोलास इस टाइप के भी होते हैं. ठीक है, इसकी वैल्यूज अलग होती है, डिफरेंट तरीके से करते हैं. ये कैसे करेंगे, कब सीखेंगे, नॉट अप टू अस अभी. क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन की बात करनी है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता पैराबोला वगैरह से. अभी हम सिर्फ सीखेंगे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ कैसे बनाते हैं, और हम समझेंगे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ कैसे बनते हैं. ठीक है, अच्छा लीनियर है तो मुझे पता चल गया स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अच्छा अब ग्राफ बनाने आते हैं, बनाने आते हैं, यस सर। ग्राफ बनाने आते हैं. वेरी Yes, गुड. sir. ग्राफ बनाना भी सीखेंगे. उससे पहले बात करते हैं कि अब हमारे पास दो इक्वेशन थी, है ना, दो इक्वेशन थी तो टू लाइंस बनेंगी. ठीक है, टू स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, यस सर. टू स्ट्रेट लाइंस बनेंगी. अच्छा अब उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे. ठीक है, सर सॉल्यूशन जहाँ वो मीट करेगी। एग्जैक्टली. ठीक है, अब मतलब भी समझते हैं. मान लो ये दो लाइंस है. ठीक है, ये पॉइंट है, इसको आप कहते हो कि ये इसका सॉल्यूशन है. ठीक है, क्योंकि ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है, जिस पॉइंट पे सैटिस्फाई बोथ इक्वेशंस. ठीक है, इसका बेसिकली क्या मतलब है कि सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे, अगर दो लाइंस ऐसे जा रही है. ठीक है, एंड ये एक जगह पे सिर्फ इंटरसेक्ट करती है, तो उसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है, एक दो मतलब एक्स और वाई की, एक्स और वाई की. क्योंकि अगर मैं एक्स वाई प्लेन पे बनाऊं, मान लो ये एक्स है ये वाई है, अगर मैं इसे एक्स वाई प्लेन पे बनाऊं तो सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की एक 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 पेयर ऑफ वैल्यूज, या फिर एक एक दोनों की ऐसी वैल्यूज है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. समझ आइए बात. यस सर। गुड. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. एक्सक्यूज अच्छा मी सर. हाँ बोलो. सर वो पॉइंट सॉल्यूशन होगा या पॉइंट से जब परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो सॉल्यूशन. पॉइंट सोल्यूशन हो, दिस पॉइंट इज द सोल्यूशन. अगर मैं इससे परपेंडिकुलर गिराता हूँ और ये पॉइंट निकालता हूँ तो ये मेरी पॉइंट क्या होगी, ये मेरा पॉइंट होगा x, जो भी x की वैल्यू कॉमा 0, विच इज नॉट अ सोल्यूशन. ठीक है, ये पॉइंट Okay. सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट एक सोल्यूशन. आई नो काफी लोग ऐसे करते हैं कि इन दोनों की साइड एरो बनाते हैं और इसकी वैल्यू देखते हैं और इसकी वैल्यू देखते हैं, बट दैट इज बेसिकली वैल्यू देखने के लिए कि उसकी वैल्यू क्या है. बट दिस पॉइंट इज कॉल्ड x, y. ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज x, 0. इसी तरीके से ये क्या है पॉइंट 0, y. ओके, समझ आया. यस सर. यस. यस सर। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं एक बार. अच्छा अब मुझे बताएंगे बच्चे कि अगर मैं दो लाइंस बनाता सर हूँ. नोट करना था जब आप जो भी आपने पीछे लिखवाया था. हाँ बेटा अभी नोट करवा दूंगा, मैंने डिलीट नहीं करा है, हम वापस देख सकते हैं उसे हमेशा, तो डिलीट नहीं करा है. पहले समझने पे ध्यान दो, नोट करवाऊंगा. ठीक ओके है, सर. ओके सर. अच्छा अब मैं दो लाइंस बनाता हूँ. अब मुझे कौन बताएगा, अब हमने क्या समझ लिया कि इफ लाइंस मीट देन. सर आपकी आवाज कट रही है, मेरे को कम कम सुनाई दे रहा है। हाँ सबके लिए कट रही है आवाज मेरी. नो सर। हाँ, नो सर. थोड़ी अब तो सही है. कोई नहीं वर्धन, ट्राई करो ठीक करने का, वरना जितना मैं धीरे धीरे बोलता हूँ आराम से आपको समझ आएगा. इफ लाइंस मीट, ठीक है, इफ लाइंस मीट सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स. ठीक है, इतना तो हमें पता है. ठीक है, अब इस लॉजिक पे हम आगे बात करने की कोशिश करते हैं. इस डायग्राम की बात करो. ठीक है, मान लो ये एक इक्वेशन है, मतलब ax1 प्लस a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1, और ये है a1 a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2.
ये दो लाइंस है, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा, डज सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कौन सर बताएगा? अगर ये लाइंस सर पैरेलल सर होंगी हाँ तो सर फिर इसमें तो सर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सर हाँ। अगर ये आगे जाके मीट करे तो इसका वो सॉल्यूशन आ जाएगा। वेरी गुड। तो यस हमें, और यस सर क्योंकि हम लाइंस को बोल क्या देख के रहे ही थे लग रहा है कि कि आगे मीट होंगी। हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात कही तन्मय ने, ये ऐसा लग रहा है कि आगे मीट होंगी, मैंने ऐसा बनाया ही है कि ये लग रहा है और वो आगे जाके मीट होंगे। तो क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, आप बेसिक ज्योमेट्री की बात करते हैं, बेसिक ज्योमेट्री टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, मैंने क्या बोला, ये दोनों लाइंस है, नॉट लाइन सेगमेंट्स, ये लाइंस है। अगर ये लाइंस है तो ये इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेच हो सकती है। अगर ये स्ट्रेच हो सकती है तो यस एक सर किसी पॉइंट पे अगर मीट करेंगी तो वो पॉइंट होगा मेरा सॉल्यूशन। तो इवन दो मैं क्रॉस सेक्शन में दो लाइन सिर्फ इतनी ही दिखाऊं, डजंट मीन कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, इतने एरिया में इसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा हमें, बट ये आगे जाके मीट करेंगी लाइंस अगर, तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इन ओनली वन केस सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो केस होता है क्या, जब दो लाइंस बिल्कुल ओवरलैपिंग। पैरेलल हो। पैरेलल नो नो बेटा, जब ओवरलैपिंग हुआ तो वो इनफाइनाइटली ओवरलैपिंग भी अच्छा इन्फिनिटली मैंने होते ओके हैं। सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर दो लाइन बिल्कुल पैरेलल है, मान लो ये ए है और ये बी है और ए पैरेलल टू बी है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो नो सॉल्यूशन है। ठीक है, नो सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि ये लाइन कभी मिलेंगी ही नहीं, पैरेलल लाइंस तो कभी मिल नहीं सकती, मीट नहीं कर सकती। ठीक है, और इस इक्वेशन को अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की बात करूं तो इनमें से एक इक्वेशन को हम रिडंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, रिडंडेंट भी बोलते हैं। सर व्हाट क्यों इज बोलते हैं, रिडंडेंट? क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं। ठीक है, मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x + 3y + 4 = 0। ठीक है, एंड दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ 4x + 6y + 8 = 0। ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये पता है हमें, हाँ ना। अगर आपने जिसने 1% जिसने यस प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है, जिसने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसको पता है कि मेरा अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन यस सर। b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो हमारी लाइंस होती है इन्फिनिटली पैरेलल, मैंने नो सॉल्यूशन होता है। आपने सर C1 लिखा नीचे क्या, ओ सॉरी c2, ठीक आपने है। हाँ ओके, हाँ तो ये नो सॉल्यूशन होता है। तो इसमें ऐसा ही है, ये 2 है, ये 4 है, इज इक्वल टू ये 3 है, 6 है, इज इक्वल टू 4 है, 8 है, इन सबका आंसर आ रहा है 1/2 के इक्वल, और सर ये दोनों नो सर नो ये तो सॉल्यूशन। इन्फिनिटली मैंने नहीं होता। सर ये तो कोइंसिडेंट लाइंस है सर, इसके तो हाँ इनफिनिट सर सर ये सॉल्यूशंस तो होंगे। हाँ वेरी सर गुड तो वेरी गुड इन्फिनिटली वेरी, मैंने होते हैं। हाँ जी वेरी गुड, यही चीज चाहिए थी। तो अगर पैरेलल होते हैं तो मुझे एक बात क्या पता होती है कि ये मेरा 10 होगा, बट ये क्या है, जिससे मेरा क्या होगा 4/10 विच इज नॉट इक्वल टू a1/b2, विच इज c1/c2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्योंकि अगर ये दो लाइंस रिडंडेंट अगर मैं इन्हें बोलूंगा, उसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें मान लो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं मैं पूरे के साथ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 4x + 6y + 4 = 0। हाँ ना, है ना, है ना, सर 8। सर 8, सर वो यस सर। +8 होगा। +8 = 0, है ना, जो कि मैंने लास्ट इक्वेशन लिखी थी। तो वो दोनों इक्वेशंस क्या थी, एक इक्वेशन में मैं कोई एक भी प्रोडक्ट कर दूं तो वो दूसरी बन जाती है। ठीक है, तो बेसिकली वो दूसरी इक्वेशन किसी काम की ही नहीं थी, मेरे पे ओनली इंफॉर्मेशन, अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन, मेरे पे वैलिड इंफॉर्मेशन सिर्फ यही थी, दूसरी वाली इक्वेशन रिडंडेंट थी। एंड इसी वजह से, क्योंकि वो इक्वेशन का कोई यूज ही नहीं है, तो इसलिए आता है हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि उसने मुझे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बेसिकली एक क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा था कि एक लाइन का सॉल्यूशन क्या है, तो एक लाइन का सॉल्यूशन क्या होता है, इस पे तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, तो आप बोलोगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब मुझे एक और लाइन दे दी उसने, ठीक है, बट उसकी ऐसी इक्वेशन दी कि वो इस पे कोइंसाइड ही कर रही है, मतलब वो सेम ही लाइन है, वो रिडंडेंट है। तो उससे मेरे को क्या मिला, पता चला, कुछ नहीं पता चला, तो उसके लिए भी मेरे लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही आए। लॉजिक समझ आया, लॉजिक समझ आया, ये कोइंसिडेंट लाइन क्यों होती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हाँ जी, हाँ ना, आ गया, वेरी गुड, यस सबको आ सर। गया, वेरी गुड वेरी गुड। यस चलो, रिडंडेंट मतलब समझ गए, हमने थोड़ी जनरल अवेयरनेस की बात कर ली, नई बातें सीख ली थोड़ी। अब बैक टू टॉपिक आते हैं, बैक टू टॉपिक आते हैं। अब ग्राफ्स की थोड़ी और बात करते हैं, ठीक है, ग्राफ्स की बात सर करें। जब ए सर जैसे मैं पूछ रहा हूँ सर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है ना, वन सॉल्यूशन ओनली, हाँ वो यूनिक यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। वो यूनिक सॉल्यूशन। ओके। हाँ जी, चलो
अब बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन की, भी हमने बात कर ली, बट एक बार डायग्राम भी बना देता हूँ। ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, अच्छा सबके नीचे लिख भी देता हूँ, आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये दोनों लाइन्स को क्या बोलूंगा मेरा, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है Parallel, sir. सर पैरेलल पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन्स, वेरी गुड। और सर वो वाली सर ये कोइंसिडेंट। मेरा है कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइन। लाइन्स। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, ये चीज समझ आ गई। इसका क्या है, नो सॉल्यूशन है, इसका क्या है, यूनिक सर सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एंड इसका क्या है, यस सर। इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस। अब इसके बाद कोई बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होगा इस चीज में कि कौन सा ग्राफ क्या है, रिफ्रेशर देना होगा, मैं रिफ्रेशर दूंगा जब हम A1 A2 की डिस्कस करेंगे बातें। लेकिन अभी हमने वो बातों पे नहीं जाना है, अभी हमने क्या डिस्कस करना है, अभी हमारा मेन काम है डिस्कस करना ग्राफ्स, चैप्टर के ग्राफ्स बनाना सीखना, हम ग्राफ्स डिस्कस करें। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं जिससे हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। और ये ग्राफ बनाना आपको 9th 10th 11th 12th फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी ईयर लोगे, जिसमें भी मैथमेटिक्स अगर पढ़ोगे तो ग्राफ्स कहीं ना कहीं तो स्पेशली लीनियर ग्राफ्स तो यूज होंगे ही होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उसमें भी यूज होंगे। तो ये चीज बेटा अगर समझ रहे हो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरी। ओके सर। चलो देखते हैं, दो इक्वेशन देता हूँ और ग्राफ बनाना पहले मैं सिखाऊंगा, पहले कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं, पहले सबसे पहले मैं लाइन बनाना सिखाऊंगा। मेरे पे दो इक्वेशन है, पहला क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है मेरे पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, मेरे को दे रखी है ये दो लाइंस। ठीक है, मुझे इसके ग्राफ बनाने हैं, सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं फाइंड करना अभी मेरे को, बस इन दोनों लाइंस के ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, अच्छा अब ग्राफ बनाने में अभी टाइम पे हम क्या हमेशा 3 पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने स्पेशली बड़े क्लास के बच्चों से सीखा होगा, अगर किसी ने या फिर उनके बड़े भाई बहन होंगे जिसने भी, उनको पता होगा कि 2 पॉइंट से भी बना सकते हैं, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट काफी है। ठीक है, हमें पता है ना, ये वाली प्रॉपर्टी आप बाद में कहीं पढ़ोगे। ठीक है, कि अगर मेरे को एक ट्रायंगल बनाना है तो मुझे मिनिमम ऑफ 3 पॉइंट चाहिए, अगर मेरे को एक लाइन बनानी है मेरे को मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट चाहिए। मैं एक पॉइंट से लाइन नहीं बना सकता, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइटली लाइन पास करेगी, लेकिन अगर मैंने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए तो वहां से एक ही लाइन पास करेगी। इस तरीके से ट्रायंगल में अगर मैं 2 पॉइंट्स बनाऊं तो कितने भी ट्रायंगल्स बन सकते हैं किसी भी साइज के, बट अगर मैं ट्रायंगल्स में 3 पॉइंट फिक्स कर दूं तो एक ही ट्रायंगल बन सकता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग मेरे हिसाब से सबको समझ आ रही होंगी, बट नहीं आ रही तो पूछ लो। सर बोलो। सर सर इसके लिए 3 पॉइंट्स के इम्पोर्टेंट है ग्राफ इस वाले के लिए। मान लो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी हम, नॉट एट ऑल रिलेटेड टू आवर टॉपिक, पर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर मैं फिर तो समझ गया सर। अगर मैं 2 पॉइंट बनाता हूँ तो ट्रायंगल किसी भी साइज का बन सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, आइसोसेलेस 90 डिग्री कुछ भी, तो इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल्स बन सकते हैं। बट वही मैं अगर 3 पॉइंट्स फिक्स कर दूं तो ट्रायंगल सिर्फ एक ही बन सकता है। उसी तरीके से सिर्फ 2 लाइन काफी है एक लाइन बनाने के लिए, बट हम 3 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें गारंटी चाहिए। इज एट दिस लेवल हमें अभी अच्छे से नहीं आता टॉपिक, हमें अभी अच्छे से नहीं आते ग्राफ बनाने, तो हम हमेशा 3 पॉइंट यूज करेंगे जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, कि अगर मैं 3 पॉइंट से और 3 पॉइंट से अगर एक लाइन पास करी तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर पढ़ा है, यस सर। उसे बोलते हैं कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स हम इसलिए ले रहे हैं कि अगर वो 3 आप स्ट्रेट लाइन पास करेंगे तो हमने कोई गलत नहीं करी है कैलकुलेशन, वो तीनों पॉइंट से पास करेगी वो लाइन, तो हमें पता चल जाएगा बिल्कुल सही। ग्राफ लेके बैठना नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, ग्राफ पेपर लेके बैठना नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। ठीक है, या फिर अगर ग्राफ पेपर नहीं लेके बैठोगे क्लास से पहले, जिसके पास जो कहता है सर मैं कोरोना हो रखा है बाहर नहीं निकल सकता, नो प्रॉब्लम बेटा, क्लास से पहले बैठो, डॉट्स बनाओ सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दोनों साइड, एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट रखो, एग्जैक्ट मेजरमेंट रखो उसका, अपने आप घर पे ग्राफ पेपर बना लो। वैसे सबको ग्राफ पेपर कहीं ना कहीं पड़ा हुआ मिल ही जाएगा, तो डोंट वरी, ग्राफ पेपर लेके बैठना, क्योंकि तुम लोग पेन पेज पे पेन से इधर उधर कुछ करोगे तो कोई फायदा होगा नहीं ग्राफ करने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में भी आपको ग्राफ पेपर नहीं बनाना है, तो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ग्राफ पेपर से ही। ओके ओके, समझ आइए यस सर। बेटा, कल मिलने जा रही थी मुझे नेक्स्ट क्लास में, कोई एक्सक्यूज की सर ग्राफ पेपर नहीं मिल पाया या मैंने डॉट भी नहीं बनाया,
ठीक है, कोई मेरे को एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मैं मैसेज भी लिख दूंगा इनफैक्ट। चलो अब बात करते हैं इस ग्राफ की, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, एक बार नए पेज पे लिख लेते हैं। मेरा क्या है, x माइनस 2y, एंड दूसरा क्या था मेरा, दूसरा था मेरा 3x सर प्लस, अभी लाएं ग्राफ, Three. अभी लाएं ग्राफ। ना ना क्लास के बीच में नहीं कुछ, अभी बस देखो यार, अभी मैं सिखा रहा हूँ, अभी बस देखो, अभी बस देखने का टाइम। 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 और 2x x माइनस 2y इक्वल टू 0। अच्छा, अब मेरे को एक टेबल बनाना जो सबको आना चाहिए, वो क्या है, x y, सर सेकंड सर इक्वेशन में एक्स और वाई की 20 है। वैल्यूज। x और y का, सेकंड इक्वेशन में आपने 20 लिखा था, 3x + 4y = 20। 20। थैंक यू, ओके। चलो एक टेबल बनानी सबको आनी चाहिए, वो क्या टेबल है, वो ये टेबल है, ठीक है, ये, ठीक है, वो ये टेबल है। मेरे को इसमें कितनी वैल्यूज चाहिए, 3 वैल्यूज चाहिए, मेरे को इसमें 3 वैल्यूज चाहिए, मेरे को इसमें 3 वैल्यूज चाहिए। ओके, अच्छा, ओके, सेकंड। सर हम क्लीन पॉइंट ले रहे हैं, इसलिए सर एक क्वेश्चन भी है सर, ऐसे है कि ड्रॉ द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड शेड द ट्रायंगुलर एरिया दैट कम्स करेंगे आउट बेटा, ऑन द करेंगे, ग्राफ। ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी है, जहाँ तक मुझे याद है। पेशेंस रखो, सब करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, वैल्यू 1 2 और 3, वैल्यू 1 2। पहले सब लोग 2 ले लेंगे सर फर्स्ट वाले इक्वेशन में। रुको रुको रुको, सुनो ध्यान से सुनो। अच्छा, एक चीज हमेशा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 3 वैल्यूज जब चाहिए होगी, तो ये चीज हमेशा करना, पहले x0 ले लेना, फिर y0 ले लेना, पहले x0 ले लेना, फिर y0 ले लेना। ये पॉइंट हमेशा हर क्वेश्चन में तुम निकालोगे ही निकालोगे, समझ आई ये बात। तीसरा पॉइंट क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये पॉइंट होना ही होना चाहिए। तो अगर मैं x0 ले लूं तो मेरा y क्या आ रहा है, y भी 0 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मेरा x0 ले लिया और y भी 0 आ गया, तो y 0 होगा तो x भी 0 आएगा, तो ये दोनों पॉइंट्स रिडंडेंट हो जाएंगे। तो इस केस में मैं एक को ही 0 लूंगा, दूसरा 0 आ गया, अब मुझे जरूरत नहीं है, अब मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। मान लो मैं x को अब 2 1 लेता हूँ, 1 ले लेते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे। सर मतलब सर हाफ आएगा ना सर। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है, 0.5 नहीं घूम सकते ग्राफ। चलो चलो 2 ले लेते हैं। चलो मेरे को दिख रहा है कि y के साथ में, टाइम लगेगा सर उसमें हाँ ठीक है, पॉइंट ठीक है, बनाने में। कोई दिक्कत। तो मुझे देवांश कह रहा है, तो हम क्या करते हैं, y को 1 ले लेते हैं। y को 1 लेंगे तो हमारा x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा मेरा 2, क्योंकि ये क्या है, 2। यहाँ पे इक्वेशन अगर मैं ढंग से लिख लूँ तो x इक्वल टू 2 आए, तो मुझे ये दिख रहा है। अच्छा, इसी तरीके से मैं 2 ले लेता हूँ, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट इसके बन गए, समझ आया सबको, समझ यस आया सर। सबको? कोई ऐसा जिसको ना समझ आए जल्दी बोलो। अभी कोई शाय मत होना, क्योंकि 10-10 ग्राफ दे दूंगा, घर से बना नहीं पाओगे, फिर पूछोगे सर समझ नहीं आता, इससे अच्छा है अभी सर डाउट। वापस समझा दो। हाँ, वर्धन आ गया ना, वर्धन को बिल्कुल डाउट, वेरी गुड। चलो x माइनस 2y इक्वल टू 0 है मेरा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 2y है, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर हमने पहले यहाँ पे y को लिया 2, 1 लिया y को, सर पहले y को 1 लेना है। हाँ पहले 1 ले लो, कुछ भी ले लो यार, पहली बात फर्क नहीं पड़ता, बट मैं क्यों अच्छे नंबर्स ले रहा हूँ, सर जिससे आपको ढूंढना आसानी हो पॉइंट। हाँ वर्धन बोलो। सर सर मेरा डाउट ये नहीं कि जीरोस कैसे मतलब ये निकालने हैं, कि मेरा ये है कि हमेशा हमें पहले वाले बॉक्स में 0 0 लेने हैं, ये अच्छा, डाउट। 0 0 क्यों लेना है, ये पूछ रहे हो? हाँ मतलब पहले वाले मतलब कंपलसरी है ऐसा लेना, पहले वाले बॉक्स में सर अगर 0 पर 0। y को 1 लेंगे तो x तो -2 आना चाहिए ना फिर। x माइनस 2 क्यों आएगा बेटा, अगर मैं x को y को क्या लूं, मैं 1 लिया, ठीक है, 1 1 इंटू -2 प्लस x इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, -2 कैसे आ गया? सर इक्वेशन, अच्छा देख लो इक्वेशन सर में, सर x तब कंपलसरी है पहले 0 और 0 लेना x और y की वैल्यू। बेटा मेरी क्लास में कंपलसरी है, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, हमेशा एक आसान निकलेगा, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, जैसे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। सर वो 3x, एक सर तो वो नहीं बोल रहा डायरेक्ट कि x या y पे मार्क हो जाएगा पॉइंट। हाँ बिल्कुल, एंड वो डायरेक्ट x एक्सिस और y एक्सिस पे मार्क हो जाएगा, और वो बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। अच्छा, 3x प्लस 4y है मेरा, ठीक है। अब मैंने x को 0 ले लिया,
तो 4y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20/4, y इक्वल टू 5। इसी तरीके से 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 0 है तो 3x इक्वल टू 20, तो ये मेरा आ गया 20/3। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा 20/3 नहीं आना चाहिए, मेरे को फ्रैक्शन नहीं ढूंढने आएंगे ग्राफ पे, हटा दो, मत यूज करो। ठीक है, मत यूज करो। पहले ट्राई करा, अच्छा आंसर नहीं आया, पॉइंट में आ रहा है, उसको हटा दिया। अच्छा, अब मैं क्या लूं, अब मैं y को 1 लेके देखता हूँ, y को 1 लेके देख लेते हैं। ठीक है, y को 1 लेके देखूं अगर मैं, तो क्या आएगा मेरा, मेरा आएगा 16/3, कोई फायदा है नहीं। तो इसमें हर कोई भी लोगे, क्योंकि 3/20 है, इवन है, तो आप कुछ भी करोगे डिवाइड में तो आएगा। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि मैं 0 वाला रखूं, कि मेरा x एक्सिस पे कम से कम मार्क हो जाए, एंड मैं 0 और इसको 20/3 कर दूं। ठीक है, 20/3 ढूंढोगे कैसे अपना मतलब ग्राफ से। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 20/3 को अगर मेरे को मार्क करना है, ठीक है, 20/3 को अगर मेरे को मार्क करना है, तो 3 से मैं पहली बार डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 3 से मैं डिवाइड करता हूँ, 3 6 18, ठीक है, और बचा क्या 2। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में बच्चों ने लिखा था ना, इसको 6 2/3 लिख सकता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना सबको आता है, हाँ ना। यस सर। मिक्स फ्रैक्शन 6, और मिक्स फ्रैक्शन का मतलब बेसिकली यही होता है, अगर बचपन में सीखा हो थोड़ी भी मैथ्स, 6 + 2/3, यही मतलब होता है। यस जिसने नहीं सीखा हो आज सीख लो। 6 + 2/3 का मतलब होता है 6 + 2/3। ठीक है, तो पहले तो ग्राफ पे हम 1 2 3 4 5 6 ढूंढ लेंगे। ठीक है, 6 ढूंढ लेंगे, और 6 और 7 के बीच में, ठीक है, 6 और 7 के बीच में मैं 3 पार्ट करूंगा। ठीक है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, और उसका सेकंड पार्ट उठाना है, क्योंकि 2/3 है, तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3। तो बेसिक फ्रैक्शन रूल क्या कहता है कि ये मेरा जो एक होगा, मान लो ये और 6 है और ये 7 है, ठीक है, और यहाँ पे 10 की मार्किंग होती है। ठीक है, तो 10 की मार्किंग, सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो आपने 6 + ये 2/3 जो लिखा है, इसको हम हाँ, डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते जैसे हम इम्प्रॉपर में बनाते थे 6 × 3 + 2/3। मतलब सर 6 × 3 करके फिर +2 कर देते ना, हाँ, तो बेटा उसी जब का तो इम्प्रॉपर अपोजिट चीज फंक्शन। करा है। 20/3 को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। 20/3 कैसे मार्क करोगे, 20/3 मार्क ही नहीं करोगे ग्राफ पे, तुम्हें क्या पता 20/3 कहाँ आता है, इसलिए बता रहा हूं। समझे? सर हाँ बोलो। सर ये वाला पार्ट फिर 6 + सर इसको 2/3 3 बस। पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे? अरे रुको रुको, सर मैं कंफ्यूज हूँ। अगर डाउट आ रहा है इसमें, अगर डाउट आ रहा है तो ये करा करो हमेशा, जब भी डाउट आए और पॉइंट ना मिल रहा हो। 20/3 है, ठीक है, 20/3 है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, 20/3 है तो मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड करता हूँ क्लासिकल मेथड से। ठीक है, तो मेरा आया 3 6 18 -2 पॉइंट। ठीक है, 3 6 18, तो मेरा आ रहा है 6.67 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 6.67 ग्राफ पे ढूंढो, मार्क कर दो, हो गया सही। 6.67 मार्क करना मतलब राउंड ऑफ करूं मैं तो 6.7 मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आंसर। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। सर वैसे ये और ज्यादा फिर इजी है, ठीक है। क्योंकि सर क्योंकि ओके। छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं ग्राफ में, तो हाँ, डिवाइड करो 7 तो डिवाइड फिर भी करो, जगह। जिसको जो तरीका बेस्ट लगे उससे करा करो, मैं सारे सर तरीके क्योंकि 10 पॉइंट सर 3 में कैसे वो हो जाएंगे हाँ डिवाइड हाँ 3 इसे पार्ट्स में? चलो, अब मैं x को क्या ले लेता हूँ, x को मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं x को 1 नहीं 1 नहीं लेते, ऐसा करते हैं, इसको 2 लेते हैं। अब मैंने 2 क्यों लिया है, क्योंकि 1 लूंगा तो ये भी फ्रैक्शन बन जाएगा, लेकिन 2 लूंगा तो ये फ्रैक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो 2 लूंगा तो क्या हुआ, 2 लूंगा तो क्या होगा, 3 2 जा 6 माइनस ये क्या बना मेरा 14/4। मेरा 14/4 क्या बना, मेरा बना ये 7/2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू मेरा 3.5। तो यहाँ पे 3.5 तो बड़े आराम से मार्क करवाओगे ग्राफ से, तो मेरा आ गया 3.5। ठीक है, यस समझ आया था सबको? अब मेरे को ग्राफ पे क्या करना है, ग्राफ पे करना बहुत सिंपल है, ये मेहनत वाला काम हम कर चुके हैं। ठीक है, हम पहली इक्वेशन देखें। पहली इक्वेशन में मैंने क्या देखा, पहला 0 0 पे है। ठीक है, दूसरा क्या है, मान लो यहाँ पे मैं मार्क कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ मार्क कर दिया मैंने। अब मेरा पहला क्या है, पॉइंट 0 0। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, x2। ठीक है, x2 एंड y1। ठीक है, वन। तीसरा पॉइंट क्या है मेरा,
x4, ठीक है, x क्या है 1 2 3 4 एंड y2, ठीक है, y2। ये मेरा ग्राफ, ऐसा सा मेरा ग्राफ, इसका ये लाइन बन जाएगी, इसके ऊपर आप लिखोगे क्या, ग्राफ का नाम x - 2y = 0। ये बात समझ आई। ऊपर आपको स्केल भी मेंशन करना है, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। किसके, ये x एक्सिस का है और ये y एक्सिस का है, दोनों के अलग अलग मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे ग्राफ पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या है मेरा, x0 है, ठीक है, x0 है और y क्या है मेरा 5। तो ये कहाँ मिलेगा मुझे, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे मिला मुझे 0,5, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा 20, 1 2 3 4 5 6 और 6.7 पे मैंने कहा था मार्क करने, वो कहीं यहाँ होगा। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये आ गया 0,20/3, ठीक है। ओ सॉरी 20/3,0 उल्टा लिख दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये करा। एंड तीसरा पॉइंट क्या है मेरा 2 और 3.5। तो x2 है मेरा, x1 2 और 3.5 यहाँ पे आएगा मेरा 3.5, ठीक है, 3.5 मेरा यहाँ आएगा। इन तीनों लाइनों को मैं जोड़ दूं, ठीक है, प्रॉपर करोगे आप ग्राफ पे तो प्रॉपर जुड़ेंगे तो मेरा ये लाइन आ जाएगा। इस लाइन के ऊपर आप लिख दोगे क्या, इसकी इक्वेशन 3x + 4y = 20। अभी के लिए सिर्फ इतना ही करना सीखना है, सॉल्यूशन नहीं सीखना। इतना सबको समझ आया, समझ आ गया सबको? यस सर, सर। यस सर। Yes, sir. हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि दूसरे वाले में y की वैल्यू 0 की जगह 5 क्यों हुई? 0 की जगह क्या आ गई, ली नहीं है, वो आई है। बेटा निकाली है ना, कैलकुलेट करिए, ओके ओके सर। ठीक है। चलो समझ आ गया सबको इतना, ये वाला पार्ट समझ आ गया, ग्राफ बना लोगे अब लीनियर इक्वेशन के सारे। यस यस सर। चलो तो फिर असाइनमेंट आपको ग्राफ बनाने का अपलोड हो जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।